बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुनने जा रहे हैं RRR, द ब्लॉकबस्टर, द क्लासिकल हिंदुत्व रिसर्च की प्रेजेंटेशन का चैप्टर 2। और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो लोग शामिल होंगे उनको स्क्रीन पर बुलाते हैं, मगर मैं देख रहा हूं कि आप लोग जनाब शेयर नहीं कर रहे। तो जल्दी से शेयर करें, जल्दी से अपने ग्रुप्स में दोस्तों के पास पहुंचाएं। आपके कमेंट्स पर भी नजर रहेगी। मगर आज के प्रोग्राम में जो आपके सामने प्रेजेंटेशन पेश करने जा रहे हैं बेतरतीब, उनको हम स्टेज पर बुलाते हैं। अलीना सिस्टर, एक्स हिंदू खुशबू अग्रवाल हमारी सिस्टर, मिस सिद्दीका, और हमारी रिसर्चर माशाल्लाह एक्स हिंदू आबिदा हमारी सिस्टर, और हमारे साथ जनाब 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 वन एंड ओनली सैम स्टैलन भाई। क्या कहने। तो तमाम को जनाब अहलन व सहलन, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। जी, अलीना अस्सलाम सिस्टर कैसी वालेकुम हैं? वरहमतुल्लाह। जी, आमिर वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं चाह रहा हूँ कि सब सलाम कर लें, माइक का भी पता चल जाए और पब्लिक को पता चल जाए कि ये वाकई ओरिजिनल लोग बैठे हैं। जी अस्सलाम जी, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया दोस्तों। कहा था छेद है, कहा था पंगा ना लो, रोका था बाज आ जाओ, मगर नहीं। वो कहते हैं बुजुर्ग सियाने, कुत्ते की दुम जो होती है वो टेढ़ी होती है, वह क्या करें, काटना पड़ेगा। और याद रखें कि यह भी कहा था कि मिर्ची तेज रखी जाएगी। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब मिर्ची तेज है कहा जाए तो फिर होता क्या है। मगर उससे पहले डिस्क्लेमर के तौर पर मैं यहां दोस्तों ये चीज बयान करना चाहता हूं, इस प्रोग्राम का या इस प्रकार के जितने ही प्रोग्राम हों, ईमान यूनियन टीम का कंप्लीटली और यूनानिमसली मुत्तफिका तौर पर मौकफ यह है कि हम किसी धर्म की और किसी आइडियोलॉजी की ना उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ना उन लोगों का दिल दुखाने की कोशिश करते हैं, ना कभी इरादा किया है। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव और एक रिएक्शन है जो आपके सामने रखा जा रहा है, रखा जाएगा और रखा जाता रहा है। आज भी जो आज का प्रोग्राम है उसमें क्या चीजें आने वाली हैं, इससे पहले कि मैं इसकी जाने बढ़ूं, आपको पिछले प्रोग्राम के साथ रिकनेक्ट करना और रीकैप दिखाना बड़ा जरूरी है। तो क्या कहिएगा, पिछले प्रोग्राम का रीकैप देखना चाहते हैं? थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि प्रोग्राम जब गुजर जाता है तो जाहिर बात है उसमें से कुछ चीजें बंदे को भूल भी जाती हैं। तो पब्लिक जनता क्या कहेगी कमेंट्स के अंदर, थोड़ा सा आपको पिछले प्रोग्राम का रीकैप दिखा दिया जाए। हैं जी, क्या कहिएगा? जबरदस्त जबरदस्त। मैं देख रहा हूं नीचे जनता का जोश। तो दोस्तों लाइक, मैं देख रहा हूं कि लाइक भी करना है और शेयर भी करना है प्रोग्राम को। और आज सनातन दोस्तों को और हमारी सनातन सिस्टर्स को, क्योंकि आज आप देख रहे हैं स्टेज के ऊपर शेर जवान सैम स्टैलन भी मौजूद हैं और एक कमजोर सा आमिर हक भी मौजूद है, और हमारी जनाब धासु किस्म की सिस्टर्स मौजूद है माशाल्लाह, कि जो नॉलेज के एतबार से, गुफ्तगू के एतबार से, सोचने समझने बात करने के एतबार से माशाल्लाह अपनी मिसाल रखती हैं। तो जो सनातनी सिस्टर्स हैं वो भी आए, खास तौर पर देगचा जो है वो तो जरूर आए। इसके अलावा पीपी भी आए, काली दासी भी आए, ऊट पटांग हरकतें करने वाली जॉली भी आए। यानी अलगर्द जितने हैं सनातन, खवातीन हो या मर्द, लेडीज एंड जेंटलमैन, सारे आज के प्रोग्राम के अंदर आए। ले बिना किसी ताखीर के आपको पिछले एपिसोड का, पिछले चैप्टर का रिकैप देते हैं ताकि रिकॉल कर सकें उन मेमोरीज को जो आपने पिछले चैप्टर के अंदर सीखा। आपकी स्क्रीन के ऊपर तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अच्छा मैं भूल गया हूं यार, पॉपकॉर्न, चाय को, कोक शो को, ड्रिंक को, पिज्जा को, फ्राइज, ये चीजें जनाब रख के अपने पास बैठिएगा। रिकैप आपकी स्क्रीन के ऊपर। जस ना आए, आवाज नहीं आई तो पैसे वापस जनाब, तो पैसे वापस को नहीं जा मिलने।
दिते केड़े जे जेड़े मिलने ने। हाँ, अच्छा खैर नाजरीन, आज के प्रोग्राम में क्या चटपटी, तीखी, बल खाती, हैरान करती और इंकशाफात से भरी गुफ्तगू आपके सामने पेश की जाएगी। और मजे की बात यह है कि आज आपसे हम खेलेंगे क्विज चैलेंज, एक प्रोग्राम खेलेंगे प्रोग्राम में। और वो क्या है? कौन बनेगा रामायण का खिलाड़ी। और आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर मेरा पुत्र सपुत्र स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे और आपको देने होंगे जवाब। और उससे पहले कि जब हम ये सवाल शुरू करेंगे, मैं आपके सामने उसका पूरा डेकोरम रखूंगा। मगर अभी चूंकि आप लोग इंतजार कर रहे हैं RR2 के आगाज का, तो चलिए चलते हैं बकिया कहानी की जानिब। सीता को उठा लिया गया, राम परेशान, लक्ष्मण बदहाल, रावण मौज में, पति फौज में, अब सारे हैं हम खोज में और सनातनी हैं सोज में। तो चले देखते हैं आज क्या है हमारे स्पीकर्स के पास। सैमसन भाई भी हमारे साथ होंगे, उनकी कमेंट्री गाहे बगाहे आपको पता मिलती रहेगी। और क्वेश्चन आंसर सेशन एंड में होगा, जिसमें टॉप प्रायोरिटी है सनातन भाइयों और बहनों को कि आइए, झुठलाइए, बतलाइए, समझाइए। अरे आइए, आइए, जरूर आइए। बहुत शुक्रिया। लें जी, सुनते हैं आज इस ऐतिहासिक कथा का अंत। ओवर टू यू सिस्टर्स। पर्वत पर्वत नगर नगर भटके श्री राम हर डगर, पर सीता मैया का कोई नामो निशान नहीं। 10 महीने तलाश करने के बावजूद दुनिया का पालनहारा नाकाम होकर हारा। लेकिन उसी पल अशोक वाटिका का माहौल रंगीला हो रहा था, जहां सीता मैया और रावण भैया कुछ यूं वार्तालाप कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण तीसरा खंड, अध्याय 45, चौपाई 17। वामेन सीतां पद्याक्षिं मूर्धजेषु करेण सह, उर्वोतु दक्षिणेनेवः परिजग्राह पाणिना। Meaning, he said that Ravan grabbed the lotus-eyed Sita on lifting her up with his left hand at her plait of hair at nape and with his right hand at her thighs. अर्थात उन्होंने कहा कि रावण ने कमल नयनों वाली सीता को अपने बाएं हाथ से अपने बालों की चोटी पर और अपने दाहिने हाथ से अपनी जांघों पर उठाकर पकड़ लिया। रावण सीता मैया को उठाकर ले तो गए, पर सीता मैया भी काबू में नहीं आ रही थी और वाल्मीकि रामायण में कुछ यूं कहती हैं। वाल्मीकि रामायण पांचवा खंड, अध्याय 32, चौपाई 8। द्वौ मासो रक्षितव्यो मे यो वधस्ति मया कृतः, ततः शयनम् आरोह मम त्वं वरण वारिणी। Meaning, if you don't climb up my bed, that is shayanam aroha, in 2 months time I will have you slaughtered and eat you for breakfast. अर्थात यदि आप 2 महीने के समय में मेरे बिस्तर अर्थात शयनम आरोह पर नहीं आई, तो मैं आपका वध कर दूंगा और आपको नाश्ते के लिए खा लूंगा। सोचने की बात यह है कि सीता मैया पूरे 10 महीने रावण भैया की लंका में रहीं और रावण साहब ने भी उनको 2 महीने का ही वक्त दिया। अब सीता मैया 2 महीने के बाद भी नाश्ता ना बनी। अब ये ऑडियंस ही सोचे कि क्या सीता मैया धमकी से डर गई थी। बहुत शुक्रिया। दर्शकों, देवियों, सजनों, आपके सामने मेरा काम मेनू करन देना है, ठीक है ना जी? अच्छा, देवियों सजनों, आपके सामने आज हम खेलेंगे कौन बनेगा रामायण का खिलाड़ी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम चालू करें, कुछ सवाल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसकी ऑप्शंस होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर।
और आपको उसका उत्तर मेरा पुत्र जल्दी देना है कमेंट्स के अंदर, और जो सही उत्तर देगा उसको केवल स्क्रीन के ऊपर उसके कमेंट को दिखाया जाएगा और शाउट आउट दिया जाएगा। तो अपने कीबोर्ड्स के साथ जफ्फी डाल लें, लपक लें, तैयार रहें, उंगलियों को तेल लगा लें और मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन को साफ कर लें ताकि आपको अच्छे से दिखाई सुनाई दे। तो चलिए चलते हैं खेल की जानिब। पहला उत्तर, पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। रावण ने सीता मैया को पकड़ के कहां रखा था? जरा सोचिए। ऑप्शन ए जंगल में, ऑप्शन बी बेडरूम में, ऑप्शन सी अपने थाइस पर एंड ऑप्शन डी सुंगड़ी में। अब आपके पास जवाब देने के लिए सिर्फ 16 सेकंड्स होंगे और जो कमेंट्स के अंदर इसका उत्तर देगा उसको हम स्क्रीन पर शाउट आउट देंगे। आपका वक्त शुरू होता है अब। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं कमेंट्स के अंदर, और मैं हमारे जो मॉडरेटर हैं, अब देखें ना कमेंट्स ऊपर चले गए हैं कितने, तो मुझे पीछे जाके देखना पड़ेगा कि सबसे पहले किसने लिखा है। ये ज्यादती है भाई, कोई एक बंदा जो है वो उसको स्टार कर ले यार। हैं, एक मिनट जरा, ये मुझे नजर आ रहा है सबसे पहले जी आपकी स्क्रीन के ऊपर। यस, एंड्रॉइड गेमिंग या एंड्रॉइड गेमिंग है अपनी थाइस पर। सही उत्तर है सी। बहुत बहुत धन्यवाद देवी और सज्जनों, आपका बहुत शुक्रिया ये खेल खेलने के लिए। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर रहा ये। रावण ने सीता को डिंग डोंग ना करने पर क्या धमकी दी थी? प्रश्न दोबारा सुनिए। रावण ने सीता को डिंग डोंग ना करने पर क्या धमकी दी? और आपके ऑप्शंस हैं ए बलात्कार करूंगा, बी पका के खा जाऊंगा, सी कथक डांस कराऊंगा, डी दलित से नियोग करवाऊंगा। ऑप्शंस दोबारा सुनिए। ए बलात्कार करूंगा, बी पका के खा जाऊंगा, सी कथक डांस कराऊंगा एंड डी दलित से नियोग करवाऊंगा। और आपके पास हैं 16 सेकंड और आपका वक्त शुरू होता है अब। ठीक, अब या मेरी गुजारिश है कि कोई स्टार कर ले, स्टार को भी देख लें साथ। हैं जी, ये तो इस तरह तो मुझसे रह जाएंगे अब। आमिर भाई मैं जरा डायरेक्शन की तरफ हुआ। सैम भाई आई थिंक एडमिन है, वो सैम भाई स्टार कर अब, सकते हैं। अच्छा चलें फिर, ये है कि फिर मुझे ही नजर रखनी पड़ेगी। हैं जी, जी जी आमिर भाई देखता हूँ मैं। अब बेचारे जी नहीं सैम भाई आप फॉरेन स्टार से। सैम यार, मेरा सारा खेल खराब कर रही है जनता। दर्शकों जरा रुकिए, ठीक है। अच्छा जी, मैं चाह रहा हूं किसी के साथ ज्यादती ना हो, वरना मुझे जो नजर आ रहा है मैं उसको पकड़ के ऊपर कर दूं। मैं चाह रहा हूं किसी के साथ ज्यादती ना हो। हैं जी,
यार कोई सनातनी भी जवाब दे रहा है कि नहीं? मैं देख रहा हूं सारे मुसलमान, इतना ज्ञान हिंदू धर्म का मुसलमानों के पास है, सारे जवाब वही दे रहे हैं। सनातनी कोई जवाब नहीं देगा कि मैं तो पुराणों को मानता ही नहीं, ये नीचे कह के बैठे हैं, ये सोच के बैठे हैं मैं तो मानता ही नहीं। अच्छा जी, जो जवाब आ रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले ये नहीं, ये देखे ना, बहुत पीछे चला गया हूं मैं। अब इसका मतलब है कमेंट्स में मुझे नजर रखनी पड़नी है, क्योंकि देख कोई भी नहीं रहा, तो मैं ही नजर रखूंगा फिर। अब ठीक है, अब ये मुझे नजर आ रहा है इनका, ये जो है, अब मुझे नहीं पता मैं ठीक हूं कि गलत हूं, ठीक है ना जी। अब मुझे जो नजर आया मैं वो कह रहा हूं। कुलसुम अंजुम, कुलसुम अंजुम ने जवाब दिया है सही, बी। जी नाजरीन, कुलसुम अंजुम ने जवाब दिया है, इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है कुलसुम अंजुम ने, और जवाब है पका के खा जाऊंगा। अब ये अलग बात है कि रावण के लिए जो गोश्त है वो हलाल था या हराम था, बहरहाल वो नाश्ते में पका के खाना चाहता था जी। अब मेरी गुजारिश ये है, क्योंकि अब सारा मामला यही हो रहा है, तो मैं इसको बताता चलूं कि कमेंट्स जो है अब मैं देखूंगा, जिसका जवाब पहले आएगा मैं फिर उस पर नजर रखूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, कैरी ऑन जी। उसी दौरान लक्ष्मण और श्री राम दोनों सीता की तलाश में जंगलों से होते हुए ऋषि मुख पर्वत की तरफ जाने लगे, पर रास्ते में ही लक्ष्मण को आयुमुखी भूतनी ने रोक लिया, जिसका दिल लक्ष्मण पर आ गया और लक्ष्मण से कहने लगी कि आओ रोमांस करें। पर आगे जो लक्ष्मण ने किया वो शर्मिंदा कर देने वाला है। वाल्मीकि रामायण तीसरा खंड अध्याय 59 चौपाई 14। सा समासाद्यताओ वीराओ व्रजन्तं भ्रातु अग्रतः एहि रामस्य वाहि इति उक्त्वा समालम्बात लक्ष्मणः, meaning drawing nigh of those valorous brothers who are journeying on their way, that demoness actually clung on to Lakshmana, who is going ahead of his elder brother, saying, "Come, let's romance." अर्थात अपनी रास्ते में यात्रा कर रहे उन वीर भाइयों के निकट आते हुए वह राक्षसी वास्तव में लक्ष्मण से चिपक गई, जो अपने बड़े भाई से आगे जा रहा था, ये कहते हुए आओ चले रोमांस करते हैं। वाल्मीकि रामायण तीसरा खंड अध्याय 59 चौपाई 15 और 16। उवाचा का इनम वाचनम सौमित्रम उपागुहया अहम तो अयुमुखी नामा लाभः ते त्वम असि प्रियः नाथा पर्वता दुर्गेषु नदीनां पुलिनेषु का अयुहकिरम इदं वीरा त्वं मया सह राम्यसि, meaning closeting Saumitra in her embrace, she told him this sentence: I am Ayumukhi by my name. You won me by your heroic personality. By that way, none can win me over. Thus, you alone are my lover. O hero, O my husband, you will romance with me on mountain tops, in rivers, and on sandy isles till the end of this life. So is the love prattle of that demoness. अर्थात सौमित्र को अपनी आलिंगन में समेटते हुए उसने उसे ये वाक्य सुनाया, मैं अयुमुखी हूँ, मेरे नाम से तुमने मुझे अपने वीर व्यक्तित्व से जीत लिया, इस तरह कोई भी मुझे नहीं जीत सकता। इस प्रकार तुम अकेले मेरे प्रेमी हो, ओ नायक, ओ मेरे पति, आप मेरे साथ पहाड़ों पर, नदियों में और रेतीले द्वीपों पर इस जीवन के अंत तक रोमांस करेंगे। तो इस तरह राक्षसी अयुमुखी का प्रेम बहकाने वाला होता है। वाल्मीकि रामायण तीसरा खंड अध्याय 59 चौपाई 17। एवं उक्ताः तु कुपिता खदागम उद्धृत लक्ष्मणः कर्णानासास्तनं तस्या निकाकार्ता अलिसुदनः, meaning when said that way, that enemy suppressor Lakshmana became furious and upraising his sword, he sheared off her nose, one ear,
and one of her breasts। अर्थात इस प्रकार कहने पर शत्रु संहारक लक्ष्मण क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तलवार उठाकर उसकी नाक, एक कान और उसके एक स्तन को काट दिया। ये पहली बार न था कि लक्ष्मण ने किसी महिला पर अपनी तलवार इस्तेमाल की हो। आपको तो याद ही होगा कि जब बेचारी रावण की बहन सुर्पनखा ने प्रपोज किया था लक्ष्मण को, तब भी लक्ष्मण ने उस बेचारी का नाक और कान काटकर उसे डिस्टॉर्टेड कर दिया था। कितने ही बेरहम हैं लक्ष्मण, श्री राम के भाई। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लक्ष्मण ने क्रोध में आकर आयुमुखी के साथ क्या किया? लक्ष्मण ने क्रोध में आकर आयुमुखी के साथ क्या किया? और आपके ऑप्शंस हैं, ए ब्रेस्ट को काट दिया, बी नेट कनेक्शन काट दिया, सी अपना लिंक काट दिया, डी साइकिल पंक्चर कर दी। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ए ब्रेस्ट को काट दिया, बी नेट कनेक्शन काट दिया, सी अपना ही लिंक काट दिया, डी आयुमुखी का साइकिल पंक्चर कर दिया। आपके पास है ये क्या भाई आपके पास है 16 सेकंड। आपका वक्त शुरू होता है अब। बहुत शुक्रिया। जी, और सही उत्तर है एक्स मुस्लिम्स डिबेट से डरते हैं। व्हाट एन आईडी। इनका जवाब है क्या? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहां मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। कमेंट्स को मैं देख रहा हूं, ठीक है, मुझे देखने दें। बाकी भाई जो हैं, सैम भाई आप यहां कुछ कमेंट्री करना चाहते हैं? जी आमिर भाई कंटिन्यू कीजिए, माशाल्लाह जबरदस्त जा रही। ठीक है जी, ओवर टू यू सिस्टर्स। सीता की तलाश में भटकते श्री राम और लक्ष्मण पहुंचे ऋषिमुख पर्वत, जहां उनकी मुलाकात होती है हनुमान बंदर जी से, जो कि सुग्रीव बंदर जी की बंदर सेना का कमांडर इन चीफ थे। श्री राम ने अपनी पत्नी सीता के अपहरण की कहानी जब हनुमान बंदर जी को बताई, तो वो उन्हें सुग्रीव बंदर जी के पास ले गए। सुग्रीव बंदर जी मदद करना चाहते थे, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये थी कि श्री राम सुग्रीव बंदर जी का खोया हुआ राज्य उनको वापस दिलाएं। इस पर श्री राम शर्त मान लेते हैं। जिस दिन बाली बंदर जी और सुग्रीव बंदर जी का युद्ध होता है, उस वक्त श्री राम एक पहाड़ी के पीछे छुप जाते हैं, और जैसे ही बाली और सुग्रीव बंदर जी की मुकाबला शुरू होता है, श्री राम धोखे से बाली पर वार कर देते हैं, जिससे बाली बंदर जी की उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। वाल्मीकि रामायण दूसरा खंड, पहला अध्याय, चौपाई 13-14। अस्मादच्छाम किष्किन्धा क्षिप्रं गच्छ त्वं ग्रत, गत्वा चाहय सुग्रीव वलिनं भ्रात गर्धिनम्। अर्थात सुग्रीव, हम लोग शीघ्र ही इस स्थान से किष्किंधा को चलते हैं। तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ ही भाई कहलाने वाली को युद्ध के लिए ललकारो। सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धावलिनः पुरीं, वृक्षरात्मानमावृत्य हृतष्ठन् गहने वने। अर्थात तदंतर वे सब लोग बाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए और वहां गहन वन के भीतर वृक्षों की आड़ में छिपकर खड़े हो गए।
प्रत्यक्षं सप्तते साला मया बाणेन दारितः तेनावेहि बलेनाद्यं बलिनं न हितं रणे। अर्थात तुम्हारी आंखों के सामने मैंने अपने एक ही बाण से 7 साल के वृक्ष विर्दीर्ण किए हैं। मेरी उसी बल से आज सम्रांगण में एक बाण से ही तुम बाली को मरा गया समझो। इस तरह सुग्रीव बंदर जी को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल जाता है। पर यह कैसी युद्ध नीति थी जिसमें स्वयं भगवान के अवतार श्री राम धोखे की नीति अपनाते हैं। महान पुरुष बिकमिंग कन्निंग पुरुष। आए हाय। मैं टुन्नियों से पूछना चाहती हूँ कि छुप कर वार करने वाले को क्या कहते हैं। अब तक की कहानी से ये बात साफ हो जाती है कि बाली भगवान राम से ज्यादा ताकतवर था। चौथा प्रश्न नाजरीन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, बाली बंदर जी को किसने धोखे से मारा? अभी सुने हैं आप, बाली बंदर जी को किसने धोखे से मारा? आपके ऑप्शंस हैं, एक सुग्रीव, आपके ऑप्शन है दूसरा बी श्री राम, और आपका ऑप्शन है, अब मैं आपके कमेंट्स देखूं या मैं ऑप्शन पढ़ूं? मैं ये देख रहा हूं इस वक्त कि पहले वाले के साथ बेचारे के साथ ज्यादती ना हो जाए। अब तो ऑप्शन रोक के मैं आपका कमेंट ही देख रहा हूं, बस जिसका पहले है बस मैं उसको पहले स्टार कर लूं। श्री राम जी, और सी है हनुमान, और डी है थानोस। लो जी, नीचे तो लाइन लग गई है बी की। मेरी नजर में सबसे पहले जिसने जवाब दिया है वो जवाब है जनाब ये जनाब, बहुत शुक्रिया ब्लेस्ड मुस्लिम साहब, इन्होंने जवाब दिया है। नाज़रीन, इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। सैम भाई कुछ कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? आप भी खामोश हैं। जी आमिर भाई, ये तो धोखा है, सरासर धोखा है, और ये भगवान को शोभा नहीं देता है। राम जी जैसे बलवान, बोलते हैं कि राम जी में इतनी ताकत थी कि कोई इनसे युद्ध नहीं कर सकता था। एक तरफ अगर वो दुनिया रही और एक तरफ राम जी रहे तो वो दुनिया को हरा देंगे। राम जी वैसे बलवान थे, पर यहाँ तो पीछे से वार किया गया है धोखेबाजी से। अब ये हमारे सनातन भाई आकर समझाना हमें कि वो धोखेबाज थे या ना थे। जबरदस्त। अच्छा नाजरीन, यहाँ पर मैं एक बात आपको करता चलूं, ये जो क्वेश्चन आंसर का जो है ना, ये कौन बनेगा रामायण का खिलाड़ी हम खेल रहे हैं। जब आपका टाइम शुरू हो ना 16 सेकंड का, आप तब लिखें। पहले मुझे ऑप्शंस बोलने दें, आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखें, क्योंकि फिर उसके साथ ज्यादती हो जाएगी, कमेंट्स ऊपर चले जाएंगे तेजी से आप लोगों के, ठीक है? तो और जिसने पहले दिया होगा उसको बेचारे को वो तो मिस हो जाएगा मुझसे, क्योंकि मैं ऑप्शंस पढ़ रहा हूं, तो कमेंट्स मैंने देखने होते हैं आपके। तो